हो रहा है, क्योंकि संपदा न्यायालय से लगातार हम लोगों को नोटिस दे दिया जा रहा है, घर खाली करो, घर। 15 महीना दिन हो गया नोटिस घर खाली करो मकान बोल रहे हैं। हमारे पास घर नहीं है, कहाँ जाएंगे। तोड़े लग भी घर में रहे वो शौक नहीं मारा था, लेकिन हमारे घर टोरी तो हम लोग घर बना दे तो सके। सरकार राज्य सरकार को बोला था जितना जल्दी हो सके इनको व्यवस्थापन करिए, लेकिन सरकार चली गई और दूसरी सरकार आ गई, लेकिन हमारा व्यवस्थापन नहीं हुआ बल्कि करते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब का उस समय ये कहना था जब उनसे बातें हुई फोन पे कि जर्जर है। देखो जर्जर होता तो वो जो जब तोड़ने के लिए 2016 में हमारी बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए आए थे। और रही बात हमारे रहवासियों की, हॉस्पिटल सेक्टर वाली, तब सबसे पहले तो हमको आवाज़ दिया जाए। हमारी कौन खाली करवाते? बीएसपी है। बीएसपी है। कौन से सेक्टर? नहीं चाहते कि वहाँ पर हमारा परमानेंट है, हम चाहते हैं कि हमें कहीं न कहीं आप व्यवस्थापन करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज़। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर दुर्गा कलेक्ट्रेट पहुँचे हुए हैं। इनको जो स्थायी मकान नहीं मिलने के कारण सेक्टर 9 के रहवासी लगभग 3,500 प्लस लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनको उम्मीद है कि इस बार इनकी बातों को सुनेंगे, मांगों को सुनेंगे। आखिर क्या है पूरा समस्या और लंबी कतार पे लग के महिलाएं जो दस्तखत कर रही हैं, आइए इन महिलाओं को सुनते हैं। कैसे यहाँ जाते हैं? कलेक्टर ऑफिस बेटा। कलेक्टर ऑफिस में क्या चीज बना है? हमार घर नहीं तोड़ा से तेल बनाए बार। कौन तोड़ा थे? बीएसपी है। बीएसपी है। तेल तोड़ा से तेल बनवाबो हम नहीं हटन के कहा था। अच्छा, नहीं हटन के कहा। के साल से रहा था? मैं 95 का हूँ। 95 का है। के साल हो गया रहा? 30 साल हो गए। 95 गन्ना बेटा। अच्छा, हुई 30 साल हुई 95 गन्ना। कौन खाली करवाते? बीएसपी है। बीएसपी है। कौन से सेक्टर है? हॉस्पिटल सेक्टर। हॉस्पिटल सेक्टर से। तभी का चाहते तुम? हमारे घर में रहो कहाँ था? घर में नहीं जान कहाँ जाबो बता। हमारे घर नहीं तो कहाँ जाबो बेटा? नोटिस दे। नोटिस दे। हाँ, कब दिस नोटिस दे? कोई तारीख की दिस बुला गए हो के दे। 15 महीना दिन हो गया नोटिस घर खाली करो मकान बोल रहे हैं। हमारे पास घर नहीं है, कहाँ जाएंगे रहने के लिए। हम लोग को तो 20 साल हो गया है और सब बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं यहाँ। हम लोग को 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए घर में, और हमारे पास ना कुछ पैसा है, ना कौड़ी, ना मकान बनाने का जगह नहीं है, कुछ नहीं है। हम बेघर है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमको मकान देना चाहिए। लगभग कितने परिवार है वहाँ? हाँ, वहाँ बहुत है, 700 लोग हो गए है ना, 700 परिवार। हाँ, और हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी है ना, पैसा नहीं, ना कुछ नहीं है। यहाँ रोज कमा रहे, रोज खा रहे, ना कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, टूटा घर में रह रहे हैं, तो उसमें भी निकाल रहे हैं खाली करो, खाली करो। अभी निकाला, कंडम कर दे बीएसपी बहुत दिन के। अभी निकाल रहा है, तो कहाँ जाबो बता। तो हम लोग जगह दे दे, घर बना दे सरकार है, जाबो है ना भाई। बीएसपी जगह में रहे शौक तोड़े लग बीएसपी घर में रहे वो शौक नहीं मारा था, लेकिन हमारे घर टोरी तो हम लोग घर बना दे तो जाबो। प्रधानमंत्री वाले में भरे तो नहीं भरे? नहीं भरे हमारा। नहीं भरे हम लोग नहीं भरे। कहीं तो 500 पेंशन मिलते नहीं भरो, कही दी बेटी। 500 पेंशन मिला तो नहीं भर नहीं सब? नहीं, उसने बोली से आंगनबाड़ी वाला मैडम। 500 पेमेंट का कोई 5 लाख मिला कि 5 मिला? तो 5,000 तक 500 तक बात नहीं भरी था, भूख मारा था। ले बता काला खा के जान है तो घर में? मैं 50 साल से इधर ही है। 3 महीने का लड़का को लेके मैं यहाँ आई थी इस सेक्टर में, 11 नंबर स्ट्रीट में रहती थी। इतने साल के बाद में हमारे मिस्टर बीएसपी वर्कर, उसके बाद वो चले गए। जाने के बाद कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं मेरे बेटा को। अभी हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ना बेघर हो जाएंगे हम लोग। हमने इतना पैसा भरा है वहाँ पर लाइसेंस में लेके, और बीच में हमको खाली करने के लिए बोल रहे हैं। बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कॉलेज वाले हैं, मिडिल क्लास वाले हैं। हम कहाँ जाएंगे? तो आपके पार्षद से चर्चा हुई? कौन है आपके पार्षद? हमारा पार्षद है पर कोई नहीं के बराबर है, कोमल टांडी। आपने चर्चा की? टंडन। आपने कुछ चर्चा की है अपने पार्षद से? सब किए, वो तकलीफों के बारे में बात की है? बताए हैं। क्या बोले? वो कुछ नहीं करता है। जी, आपके विधायक कौन है? विधायक विजय भक्त। आपने चर्चा की देवेंद्र यादव से? हाँ, क्या बोले देवेंद्र यादव? क्या बोले? उनका कहना है कि हम सत्ता पे अभी नहीं है तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपनी ताकत बताएं तो अभी जो वोटिंग चला था
कांग्रेस तो बहुत बुरी तरीके से हारा था, लेकिन हमारे सेक्टर से जीता था। तो उनकी जो भी है, जो भी सत्ताधारी हैं, पंजा हो चाहे कमल छाप हो, उनको हमारे लिए आना चाहिए, हमारे आवाज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है 90% लोग बीएसपी में अपना सेवा दे चुके हैं, देते आ रहे हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि संपदा न्यायालय से लगातार हम लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, घर खाली करो, घर खाली करो, यहाँ से निकलो। तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हम जो नव युवा हैं, हमारे रोजगार में भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और हमारे साथ कोई नेता हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। 14-15 में भी पत्रवार्ता के दौरान भी उस समय भी बात कही गई थी 10 एकड़ हम लोग को हॉस्पिटल सेक्टर वालों को दिया जाए। इन लोग वोटिंग के समय में तो हमको वैध बना देते हैं, लेकिन बाकी समय में हमें अवैध घोषित कर देते हैं। अवैध के नाम पे, अवैध कब्जाधारी के नाम पे हम लोगों को निकाला जा रहा है वहाँ से कि निकलो, आप लोग निकलो, बार बार नोटिस दिया जा रहा है। तो हम जाएंगे कहाँ? कम से कम छोटे छोटे बच्चे जो नव युवा हैं, जो हम छत्तीसगढ़ के जो भविष्य हैं, उनके बारे में तो इनको सोचना चाहिए। हम विजय बघेल के पास भी 2 बार गए थे, वो हमसे मुलाकात उनकी नहीं हुई। यहाँ भी एक बार कलेक्टर के पास गए थे, तो उनका कहना है कि जर्जर है। भाई शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे, तो उनसे डायरेक्ट कलेक्टर से हमारे सामने बच्चों को लेकर गए थे, बच्चों के सामने बात हुआ, तो बोला गया था कि आश्वासन दिया गया था कि नहीं टूटेगा बेटा, क्योंकि हमने एक यही मांग रखी थी कि बच्चों का क्या होगा, अभी एग्जाम्स चालू होने वाले, बोर्ड एग्जाम वाले भी हैं, कॉलेज वाले भी हैं, तो वो बोले थे कि त्यौहार के बाद हम बैठ के बात करते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब का उस समय ये कहना था, जब उनसे बातें हुई फ़ोन पे, कि जर्जर है। देखो जर्जर होता तो वो जो जब तोड़ने के लिए 2016 में हमारी बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए आए थे, तो वो 2 बुलडोजर क्यों टूट गया, वो ख़राब क्यों हो गया? अगर जर्जर होता तो एक कील मारो तो टूट जाएगा हमारा सेक्टर, अगर जर्जर होता तो। ये जर्जर बोल बोल के हम लोगों को निकाला जा रहा है। 3 से 3.5 हज़ार लोग रहते, कोई मजाक बात है क्या? वहाँ पे वोटिंग चलती है, हमसे भी सरकार चलती है, वहाँ से लोग जीतते भी हैं, तो फिर हमको क्यों अनदेखा किया जा रहा है? कितनी संख्या है वहाँ की? 3000 संख्या है जी, 3 से 3.5 हज़ार संख्या है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ मैं, लेकिन हमको हमारे मतलब कि मानसिक रूप से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ के बच्चे भी, बच्चे बोलते हैं कि मौसी हम एग्ज़ाम दें कि हम घर छोड़ें। जब बच्चे सोच रहे हैं तो सोचने वाली बात है, क्योंकि हम आने वाला भविष्य है, नव युवा पीढ़ी है। जब अब बोलते हैं सरकार की भिलाई में बहुत आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, अगर न्याय सही से नहीं होगा तो आपराधिक मामले तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नव युवा पे क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि हर छोटे तबके के लोगों को हम अगर सिखाएं कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, कानूनन हमें काम क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो भिलाई में कभी भी आपराधिक मामले बढ़ेंगे नहीं। लोग सवाल उठाते हैं, सरकार सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर सोचने वाली बात यह है कि आपराधिक मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि न्याय सही से नहीं हो रहा है, इसलिए बच्चे जो हैं गलत रास्तों पे चले जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। कारण यही है और कोई कारण नहीं है। और रही बात हमारे रहवासियों की, हॉस्पिटल सेक्टर वाले, तब सबसे पहले तो हमको आवाज़ दिया जाए। हमारी मांग यही है कि हमको जितने भी वहाँ रहते हैं, हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना के दिया जाए, या तो संधारण किया जाए, मरम्मत करा दो। आते हैं वोटिंग के लिए बड़े बड़े नेता, हमसे वादा तो करते हैं कि हाँ बना दे, वो छत ला बनाबो, एक बार छत से शुरू करबो, भूल जाते हैं। जाते हैं तो बोलते हैं हमार तो सत्ता है ही नहीं, हमला माफ करो, एडा ओडा हाथ पैर मारो, हमार तो अभी सत्ता है नहीं। तो हम लोग भी क्या बोलेंगे, भोले भाले हमारे जनता। हमारी मम्मियों को तो बात करने आता नहीं है, वोट देने चले जाते हैं। हम तो सोच रहे हैं इस बार वोट भी देने नहीं जाए, एकदम जाए ईमानदारी से, और जो बोलते हैं ना, जो खाली में जो वोट दे के आते हैं नाटो, उसमें देकर आएंगे हम तो, क्योंकि हमारा तो कोई भी हमारा करता धरता कोई नहीं है। जो है हमारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संगठन हमारा साथ दे रही है, तो हम उसी को साथ देंगे। कोई नेता हमको साथ नहीं दे रहा है। अभी अवैध कब्जाधारी बोल रहे हैं, बाद में नक्सली बोल के मार देंगे। अवैध का मतलब क्या है? मतलब वहाँ से हम लोग का आधार कार्ड बना है, वोटर ID बना है, सब बना है। कहीं ना कहीं यही मैसेज जा रहा है, बोलेंगे इनामी नक्सली मार दो, और जाए तो जाए कहाँ हम लोग? वहीं पे पीछे पे मैदान है, वहीं पे हमारी कब्र खोद दो, जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं उसी मिट्टी में मिला दो, बात खत्म। मत करो न्याय, सीधा बोल दो। सीधा 55 साल हो गया रहते हुए,
तबीयत ठीक नहीं रहता, सेक्टर 9 हॉस्पिटल में जाते हैं, शुगर बीपी वाले हैं और वोटिंग में सब आते हैं, भाजपा वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, वो क्या बोलते हैं कि हम जब तक से आप लोगों का व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक से क्वार्टर को छोड़ना नहीं है, हम व्यवस्था करेंगे। पाँव पड़ता है ऐसे बोलता है, क्या बोलता है? हाथ जोड़ता है, पाँव जोड़ता है, पैर पड़ता है, हाथ जोड़ता है करके बोलता है वोटिंग में। अभी कहाँ है, कौन आ रहा है, हम लोग को कौन साथ दे रहा है? देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। हाँ, क्या करेगा सब हम लोग को खाली करने से कहाँ जाएंगे? बच्चे लोग को, बच्चे बूढ़ा आप लोग को कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? रोजी रोटी वाला है, हम लोग को कैसे जाएगा? ये जो साइन हो रहा है, ये हॉस्पिटल सेक्टर 9 में लोग रहते हैं 50-60 साल से, उनका स्थायी निवास हम लोग चाहते हैं। ये सरकार से गुहार करने आए हैं कि हमें व्यवस्थापन कीजिए। हम लोग भिलाई इस्पात संयंत्र में, हॉस्पिटल सेक्टर 9 में इतने उम्र भर सेवा देते आ रहे हैं और अचानक हमको नोटिस मिल रहा है। हमारी स्थिति ठीक नहीं है। अभी SIR भी होने वाला है वोट का। हाँ, अगर हमको इधर से उधर भगाएगा तो हमारा तो वोट का वही ख़त्म हो जाएगा, हमारा एड्रेस ही नहीं होगा। हमारा इसी एड्रेस में रहते हैं, SIR कैसे करेगा? इसीलिए हम यहाँ साइन करा रहे हैं कि कलेक्टर साहब से हम गुहार करें कि हमें व्यवस्थापन दीजिए, हमें जहाँ रह रहे हैं वहाँ से उजाड़ा ना जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना जब वितरण के बारे चर्चा हो रहा था तो आप लोगों ने क्या कोई आवेदन डाला, नगर निगम में कोई आवेदन? बिल्कुल, इसका मैं बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये 2016 में उच्च न्यायालय बिलासपुर ने हमको स्टे दिया था और उसने कहा था कि इनको जितना जल्दी हो सके, सरकार, राज्य सरकार को बोला था जितना जल्दी हो सके इनको व्यवस्थापन करिए। लेकिन सरकार चली गई और दूसरी सरकार आ गई, लेकिन हमारा व्यवस्थापन नहीं हुआ, बल्कि सारे सरकार देख रहे हैं हमको भटकते हुए। तो ये तो सरकार की कमी ही रही है, उनको करना था व्यवस्थापन, हमारी ये स्थिति नहीं होती। वर्तमान सरकार से कुछ उम्मीदें हैं? वर्तमान सरकार से उम्मीद है, इसलिए आए हैं, इसलिए तो आए हैं कि भाई सरकार हमारे कम से कम अभी तो 400 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, 6वीं क्लास से लेकर 12वीं तक 400 बच्चे हैं। अगर हमको उजाड़ा जाएगा तो 400 बच्चे जाएंगे कहाँ? तो ये तो खराब स्थिति है ना। एक तरफ आप बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की बात होती है, दूसरी तरफ यहाँ बेटी उजाड़ो, बेटा खत्म करो वाला बात हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पर हमारा परमानेंट है, हम चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं आप व्यवस्थापन करिए और इस इलाके में हमारा रोजगार जुड़ा है ना। भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर BSP के में ठेका सब नहीं के सारे लोग, ये BSP के अंदर हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं। तो जब हम BSP का सेवा ही कर रहे हैं तो हमें क्यों हटाया जा रहा है? पहले 90,000 परमानेंट हुआ करता था, आज तो नहीं है, लेकिन क्वार्टर कितना है? 16-17 हज़ार परमानेंट मजदूर बचा है, सब काम ठेका मजदूर कर रहा है। तो वो क्वार्टर ठेका मजदूरों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ठेका मजदूरों को मिलनी चाहिए, यही हमारा मांग है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कलादास डेहरिया, मेहनत का समाज अधिकार संघ अध्यक्ष। तो देखिए कि किस तरह से सेक्टर 9 के रहवासी घर के लिए दर बदर भटक रहे हैं। सरकार की महंती योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना इन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? पिछले सत्र में पिछले सरकार ने वादा किया था, कोर्ट ने भी कहा था इस बात को कि इनको जितना जल्दी हो सके अति शीघ्र इनको मकान दिया जाए। लेकिन उन तारीख से लेकर आज तारीख तक ये जो है अपने मकान के स्थानीय मकान होने के लिए इन लोग भटक रहे हैं। 3,500 रहवासी उस स्थान पर रहते हैं।